Hello everyone, welcome to your channel. Today we'll be discuss about medical mycology. प्रीवियस लेक्चर में हमने माइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट एक लेक्चर फिनिश किया था और आज भी इसी के रिगार्डिंग में सेकंड लेक्चर इसी का है। ठीक है, दैट इज माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी में हमने बहुत सारे फंगाई के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द माइकोसिस। ठीक है, माइकोसिस के बारे में पढ़ रहे थे। आज यहाँ पर क्यूटेनियस माइकोसिस का ये सेकंड लेक्चर है और क्यूटेनियस माइकोसिस के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में ही होल जानकारी ले लिया था और जैसे कि आपसे हमने प्रॉमिस किया था कि इसका नेक्स्ट लेक्चर भी अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो जो प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर देखिए, देन इसके बाद इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंस है, क्या चीजें इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट स्पीसीज। और इम्पोर्टेंट स्पीसीज में हमने ये भी बताया था कि कुछ ऐसे माइकोसिस हैं इसके रिगार्डिंग में जो कि एक्चुअल में ह्यूमन को इन्फेक्शन कॉज करती हैं। ठीक है, और कुछ जो होती हैं तो एनिमल्स और सॉयल को में प्रेजेंट होती हैं। तो तीन यहाँ पर स्पीसीज का नाम दिया गया है। फर्स्ट यहाँ पर है ट्राइकोफाइटोन, सेकंड है माइक्रोस्पोरम और थर्ड है इपीडर्मोफाइटोन। तो ट्राइकोफाइटोन्स के अंतर्गत ये जो 6 स्पीसीज को रखा गया है फंजाई की। तो फर्स्ट है ट्राइकोफाइटोन रबरम। ठीक ना, ट्राइकोफाइटोन रबरम में ये मेनली इन्फेक्शन कॉज करता है मैन को। सेकंड है ट्राइकोफाइटोन मेंटाग्रोफाइट से, और ये भी इन्फेक्शन कॉज करता है मैन को। तो इन्हीं के बारे में डिटेल्स जानकारी लेना है। रिमेनिंग जो ये बचे हुए हैं चार हैं, इन ज़्यादा मेडिकली इम्पोर्टेंस नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन भी जनरेट नहीं होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरम के अंतर्गत जो जिप्सियम केनाइन है, ठीक है, और ओडेंटी, ये सभी तीनों इम्पोर्टेंस है, लेकिन यहाँ पर जिप्सियम और केनाइन ही के रिगार्डिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, एपिडर्मोफाइटोन्स के अंतर्गत एक स्पीसीज है दैट इज इपिडर्मोफाइटोन फ्लोसम। ठीक है, फ्लोसम, और ये डायरेक्टली इन्फेक्शन कॉज करता है मैन को। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि जो क्यूटेनियस माइकोसिस है, और क्यूटेनियस माइकोसिस के अंदर डिफरेंट स्पीसीज रखी गई है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो रबरम और मेंटाग्रोफाइट्स है, ये मोस्ट कॉमनली जो होती है ट्राइकोफाइटोन्स स्पीसीज से आइसोलेट की जाती है या करते ही हैं। ठीक है, तो जो ट्राइकोफाइटोन रबरम है, मेनली देखा जाए तो ये कैसा होता है, टीयर शेप का होता है। ठीक है, टीयर शेप का है, नजर आएगा कुछ इस तरीके से। और इसमें जो कोनोडिया पाया जाता है तो माइक्रो कोनोडिया पाया जाता है अलोंग विद द हाइफी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आपको नजर आ रही होगी, ये जो आपको सेप्टेट के जैसे नजर आ रहा है, इसी को बोला जाता है हाइफी। ठीक है ना, और ये हाइफी के साथ साथ में ये जो आपको इस तरीके से प्रोजेक्शन निकले हुए हैं, यही होते हैं माइक्रोकोनोडिया। देखिए यहाँ पर दो शब्द है, एक होता है माइक्रो और एक होता है कोनेडिया। कोनेडिया का मतलब आप समझ सकते हैं, एक तरह का कोन या कि किनारा जो निकलता है। ठीक है ना, और माइक्रो को मीन्स क्या होता है, स्मॉल। और ये कैसा होता है, अलोंग विद द हाइफी, हाइफी के साथ में ये पूरा जो होता है अटैच रहता है। इसको अगर आप कल्चर मीडिया में देखेंगे, इसके लिए अगर मीडिया यूज करेंगे तो ये रिवर्स साइड से आपको रेड पिगमेंट की तरह दिखाई देगा। ठीक है, ये सभी इनके फीचर्स है, जरूर याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं। और आपके जो SGPGI लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन माइकोलॉजी से जनरेट होते हैं। इसके रिगार्डिंग में इसके लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है दैट इज यूरिएज। जैसे कि आप बैक्टीरिया में देखते हैं कि बैक्टीरिया को बायोकेमिकल के रूप में अगर डिफरेंशिएट करना है, ओके, तो उसमें बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट का आप यूज करेंगे। तो यूरिएज टेस्ट अगर इसके लिए हम परफॉर्म करेंगे तो ये निगेटिव आएगा। ठीक है, और ये कैसा दिखाई देता है, क्लब शेप का रहता है, थिन वॉल्ड माइक्रोकोनिडिया स्कैंटी। अगर इसमें माइक्रोकोनिडिया दिखेगा, देखिएगा आप शब्द को, यहाँ पर MACRO लिखा है, यहाँ पर MICRO है। ठीक है, तो माइक्रोकोनिडिया अगर इसमें नजर आएगा तो स्कैंटी नजर आएगा, और लेकिन ये क्लब शेप का है, दिखाई देता है। ये चीज को आप याद रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे
मेटाग्रोफाइट्स है। मेटाग्रोफाइट्स जो होता है कैसा दिखाई देता है, ग्रेप्स लाइक क्लस्टर ऑफ द माइक्रोकोनिडिया। मतलब यहाँ पर आप इसकी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी नजर डालिए। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे ग्रेप्स होता है ना, अंगूर का गुच्छा, इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं कि ओवल टाइप का माइक्रोकोनिडिया क्लस्टर के फॉर्म में नजर आएगा। लेकिन इसकी जो हाइफी होती है तो आपको कुछ स्पाइरल के रूप में दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट नजर आ रही होगी। जब इसको और आप फ्लूरेसेंस माइक्रोस्कोप में करके देखेंगे तो ये कुछ आपको स्पाइरल के फॉर्म में दिखाई देगी। लेकिन इसमें आप कल्चर मीडिया अगर करते हैं तो किसी प्रकार का रिवर्स साइड से रेड पिगमेंट दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप बायोकेमिकल टेस्ट करिए इसके रिगार्डिंग में, तो यूरिएज टेस्ट इसके में पॉजिटिव नजर आएगा। ठीक है, जबकि ये जो अभी हमने देखा रबरम को, तो उसमें निगेटिव नजर आता है। क्लियर। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ये कह सकते हैं कि एक टेस्ट स्पेशल हो जाता है। ये टेस्ट को याद रखिएगा, हेयर परफोरेशन टेस्ट इन द पॉजिटिव। ठीक ना, मतलब कि हेयर परफोरेशन टेस्ट किया जाता है जो कि पॉजिटिव आ जाता है। इसको करते कैसे हैं, इस चीज को समझिए। एक्चुअल में अगर इसका इन्फेक्शन आपके हेयर में हुआ है, ठीक है, तो हेयर का है रूट लिया जाता है, मतलब कि वाल लिया जाता है सैंपल के रूप में। ठीक है, और उसको आप डायरेक्ट कल्चरिंग करेंगे। कल्चरिंग करने के बाद देन उसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे ग्राम स्टेनिंग करके। ठीक है, तो उसमें आपको पियर्स ऑफ द हेयर्स एंड प्रोड्यूस द वेज शेप्ड परफोरेशन, मतलब कि एक स्ट्रेट टाइप का नजर आता है। जैसे आप हेयर लीजिए, वाल लीजिए, और उसको आप डायरेक्ट क्या करिए, कल्चर मीडिया में उसका इंक्यूबेशन टाइम के लिए आप दे दीजिए जितना टाइम होता है। देन इसके बाद उसको आप माइक्रोस्कोपी करिए ग्राम स्टेनिंग प्रिपेयर करके, तो आपको स्ट्रेट नजर आएगा। ठीक है, दैट इज, जैसे अगर हम एक एग्जांपल से यहाँ पर समझें कि ये हेयर है, ठीक है, अब इस हेयर में क्या हुआ है कि यहाँ पर अगर इन्फेक्शन रहा हुआ होगा, जब आप क्या किए, इसको सैंपल लेकर के आइसोलेट किए, इंक्यूबेट किए। ठीक है, तो उसका जो आप देखेंगे तो ग्रोथ यहाँ तक नजर आ जाएगी। दैट इज, क्या बता रहा है कि परफोरेट हो रहा है। ठीक है, यही यहाँ पर देखेंगे तो उसका टेस्ट पॉजिटिव नजर आएगा। और ये आपको अक्सर कैसा नजर आता है, ये सिगार शेप्ड माइक्रोकोनिडिया नजर आएगी। जैसा आप देखते हैं ना, सिगार होता है बड़ा वाला सिगार, ठीक है, उस तरीके से इसका माइक्रोकोनिडिया नजर आता है। क्लियर, इतना आप इसके बारे में जानकारी ले लिए। और इसके लिए अगर कल्चर आप कर रही हैं, ठीक ना, मेटाग्रोफाइट्स और रबरम को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट कल्चर मीडिया यूज किया जाता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं। ठीक है, ब्रोमोक्रिस्टाल पर्पल, जिसको हम बीसीपी को बोलते हैं, यह कि इसी को बोला जाता है ब्रोमोक्रिस्टाल पर्पल मिल्क सॉलिड ग्लूकोज है, बीसीपी एमएसजी। ये आप याद रखिएगा नाम जरूर, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हुआ। ये मेटाग्रोफाइट्स और रबरम, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है इसका। ओके, इस कल्चर मीडिया में होता क्या है, चीज को समझिए। जो मेटाग्रोफाइट्स हैं, ठीक है, तो मेटाग्रोफाइट्स प्रोफ्यूज के रूप में ये ग्रोथ करेगा, और एल्कलाइन मीडिया में ये ग्रो करता है। मतलब कि इसकी जो रिएक्शन हो रही है तो एल्कलाइन रिएक्शन हो रही है, और ये एक तरह है कलर को प्रोड्यूस करता है कि कलर चेंज फ्रॉम द पेल ब्लू टू द वायलेट पर्पल, मतलब कि पेल ब्लू पहले रहेगा, इस तरीके से आपको नजर आएगा। देन इसके बाद ये वायलेट पर्पल के रूप में ये इस तरीके से ये चेंज हो जाता है। मतलब कि जब आप कल्चर मीडिया इसका यूज करेंगे तो उसमें आपको वायलेट पर्पल कलर दिखाई देगा। क्यों ऐसा, क्योंकि उसमें एक इंडिकेटर यूज किया जा रहा है जिसको बोला जा रहा है बीसीपी, मतलब कि ब्रोमो क्रिस्टल पर्पल। जब उसमें ग्रोथ नजर आएगी तो ये पेल ब्लू के रूप में नजर आएगी। इस तरीके से ये पूरी जो नजर आ रही है आपको, ये ग्रोथ ही है इसकी। क्लियर, और ये इंडिकेट कर रहा है एल्कलाइन रिएक्शन के रूप में, जो इसमें इंडिकेटर यूज किया जा रहा था। इंडिकेटर का नाम जरूर याद रखिएगा, ब्रोमो क्रिस्टल पर्पल। ठीक है, क्योंकि ये इंडिकेटर नाम पूछ देता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है रबरम। रबरम जो होता है स्टिकली ग्रोथ करता है, और इसमें किसी प्रकार का एल्कलाइन रिएक्शन नहीं होती है, और साथ में इसमें किसी प्रकार का है कलर चेंजेस नहीं होता। तो आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मतलब जिसमें आपको पेल ब्लू कलर का है नजर आ रहा है, ठीक है, ग्रोथ होने के बाद, दैट इज मेटाग्रोफाइट्स हैं।
और अगर उसमें किसी प्रकार का ग्रोथ या कि नो एल्कलाइन नो चेंजेस आ रहा है कलर में तो वो रबरम है। ठीक है, ऐसे आप डिफ्रेंशिएट करके पता कर सकते हैं। नेक्स्ट समझिए यहाँ पर माइक्रोस्पोरम कैनिस है। ओके, माइक्रोस्पोरम कैनिस है। ये एक्चुअल में कौन से कैटेगरी का है? जूफिलिक्स का है, जो कि डॉग और कैट में इन्फेक्शन कॉज करता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल्स में जानकारी ले लिया। यहाँ पर ये अगर इसको आप स्टेनिंग करेंगे फ्लोरेसेंस डाई का यूज करके, मतलब कि आप एक हेयर लीजिए, ठीक है, सिंपल के रूप में, और हेयर को आप फ्लोरेसेंस डाई के रूप में उसको स्टेन करिए। जब स्टेन करके आप देखेंगे तो उसमें आपको येलो ग्रीन कलर का नजर आएगा। लेकिन इसमें जो माइक्रोकोनेडिया नजर आ रहा है तो स्पिंडल के फॉर्म में रहता है, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ठीक है, ये पूरा स्पिंडल के फॉर्म में नजर आएगा, और साथ में इसकी जो वॉल होती है तो रफ होती है, इसमें आपको चिकनी नजर आ रही होगी। लेकिन आप इसको और भी माइक्रोस्कोपी में करके देखेंगे तो आपको इसकी रफ वॉल नजर आए। मल्टी सेगमेंटेड होता है, आप इसमें देख सकते हैं। ये जो आपको इंटरनली नजर आ रही है ना, ये सभी क्या है? इसके सेगमेंट हैं। जिसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इसमें सेगमेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें आपको डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा कि इसका जो एंड वाला पार्ट्स होता है वो कर्व नजर आएगा। ठीक है, ये जो पार्ट्स आपको नजर आ रहा है इंड वाला पार्ट्स, ये कैसा आपको नजर आ रहा है? कर्व टाइप का। वाटरी प्रोजेक्शन होता है। वाटरी प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आप ड्रॉप जो होता है पानी का ड्रॉप, आप ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आप गिराएंगे तो आपको प्रोजेक्शन के रूप में नीचे गिरता हुआ नजर आए। तो यही ये पूरा किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है? माइक्रोकोनेडिया की ओर इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि इसका पूरा ये फीचर्स है। माइक्रोकोनेडिया अगर नजर आएगा तो वेरी फ्यू नजर आएगा, कभी कभार, नहीं तो ये नथिंग रहता है। क्लियर? तो इससे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कैनिस किस तरीके से है। इतना आप समझ गए। इसमें जो इसकी हाइफी जाती है तो सेगमेंट के रूप में प्रेजेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर जिप्सियम। जिप्सियम जो होता है जियोफिलिक रहता है, लेकिन ये फ्लोरेसेंस डाई के साथ स्टेन नहीं होता है। इसका जो शेप होता है तो स्पिंडल शेप का होता है, लेकिन इसका जो राउंड एंड वाला पार्ट्स होता है तो रफ राउंड रहता है, मतलब कि जैसे उसमें देखे थे तो प्रोजेक्शन के रूप में था और कर्व टाइप का था, लेकिन ये रफ नजर आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंस ये फीचर्स बताने जा रहे हैं आपको। क्लियर? तो माइक्रोकोनेडिया जो होता है इसका राउंड एंड के रूप में नजर आएगा, और इसमें किसी प्रकार का कर्व नहीं होता है एंड ऑफ द माइक्रोकोनेडिया। ओके, इतना फीचर्स आप इनके बारे में जरूर समझ के रखिए। आगे यहाँ पर समझिए इपीडर्मोफाइटोन्स का फ्लोकोसम, ये लास्ट है इसका। तो फ्लोकोसम जो होता है इसमें भी माइक्रोगोनेडिया पाया जाता है, लेकिन न्यूमेरस के रूप में, मतलब कि असंख्य बहुत सारी संख्या के रूप में पाया जाता है। स्मूथ वॉल्स होती है, क्लब शेप का होता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक्चुअल में इसका ये शेप जो होता है क्लब के रूप में नजर आ रहा। मल्टी सेगमेंटेड इसमें भी होते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा ये सेगमेंट के फॉर्म में नजर आ रहा है। राउंड एट टिप, मतलब कि इसका जो टिप वाला पार्ट्स होता है, ये वाला पार्ट्स जो नजर आ रहा है ये कैसा नजर आएगा? टिप के रूप में नजर आता है। माइक्रोकोनेडिया इसमें अब्सेंट होता है। क्लेंडोस्पोर्स बहुत सारे मात्रा में नजर आते हैं। क्लियर? तो इतना इसके बारे में फीचर्स आप जरूर समझ के रखिएगा। नेक्स्ट है इसका थोड़ी सी ट्रीटमेंट समझ लीजिए। लेबोरेटरी डायग्नोसिस हमने प्रीवियस लेक्चर में फिनिश कर दिया था, तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे। क्लियर? अगर इसका आपको इन्फेक्शन हो गया है तो कैसे आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो आप डायरेक्ट जो होता है डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तो उसमें आपको एंटी फंगल एजेंट जनरली ट्रीटमेंट के लिए यूज करने के लिए दिया जाएगा। जो रबरम होता है तो वो इन्फेक्शन रेजिस्टेंस रहता है, लेकिन इसके लिए आप ओरल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि ये क्यूटेनियस इन्फेक्शन कोज कर रहा है, जिसमें ग्रेसियोफोल्विक ड्रग्स जो है यूज कर सकते हैं आप ओरल के रूप में। क्लियर? और भी बहुत सारे प्रिकॉशन होते हैं, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द डर्मेटोफाइट्स हैं। क्लियर? डर्मेटोफाइट्स की डिफरेंट जो स्पीसीज थे वो हमने एक्सप्लेन किया। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भेजिए, हमको सपोर्ट करिए ताकि हम
और मोटिवेट होकर के आपके लिए इसी तरीके से लेक्चर अवेलेबल करें। क्लियर? और आपको अगर नोट्स चाहिए तो हमारे लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए और देन हमको मैसेज करिए, तो हम आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा देंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।